चाणक्य आईएएस एकेडमी जम्मू जो है आज फेलिसिटेशन एक प्रोग्राम रखा हुआ है जहां पर JKAS 2022 बैच के जितने भी इनके कैंडिडेट थे वो जो सक्सेसफुल हुए थे उन्हें फेलिसिटेट करना है। और हमारे साथ यहाँ जो जम्मू एकेडमी है आईएएस चाणक्य की, उनके डायरेक्टर हमारे साथ हैं मिस्टर उवेश, और ये कैंडिडेट हैं साथ में जो सक्सेसफुली जिन्होंने JKAS जो है वो सक्सेसफुली जो है उसमें महारत हासिल की और अपेयर किया था पूरे तरीके से। सर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मैं उवैस डायरेक्टर चाणक्य आईएएस एकेडमी जम्मू सेंटर हूँ, और मेरा पर्पस ये आप लोगों से बात करने का आज सिर्फ मेरा नहीं है। एनी रैंक 9th है, इट वॉज हर सेकेंड अटेम्प्ट, और मैं सिर्फ क्योंकि ये प्रवास स्कीम जो लास्ट टाइम मिशन यूथ ने इंट्रोड्यूस की थी, शाहिद इकबाल चौधरी सर ने जो इंट्रोड्यूस की थी, क्योंकि इनको इंट्रोड्यूस करने का ख़ास मकसद ये है कि ये उसी स्कीम का स्टूडेंट है, जो उसी स्कीम का हेल्प मिला है इनको। इन्होंने चाणक्य आईएएस एकेडमी जम्मू में इनरोल किया और फिर क्लासरूम में इन्होंने पढ़ाई की, और आज आपके सामने कि इन्होंने रैंक 9th हासिल किया JKAS में। तो मैं उनको चाहूँगा कि वो स्टूडेंट्स को बताए कि उन्होंने किस तरह की प्रिपरेशन की, और ताकि उनको इंस्पिरेशन मिले स्टूडेंट को। प्लस वो हम अपनी तरफ से दोनों हम थैंक यू करना चाहेंगे मिशन यूथ को कि उन्होंने इस तरह की स्कीम दी। तो एनी को पूछना चाहेंगे कि उन्होंने पूरे प्रिपरेशन उनकी कैसी चली है, और ताकि स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो आने वाले समय में चाहते हैं इस तरह से वो अच्छे से मार्क्स जो है सक्सेसफुल हो सके, और इनसे जानना बहुत ज़रूरी है। मैम किस तरह का जो सफ़र था आपका आईएएस एकेडमी जाने के उसके साथ, और उससे जो उनकी जो प्रिपरेशन रहती है किस तरह से रहती है? सर मैंने 2020 में प्रिपरेशन करना शुरू किया था, और ये जिस पे मैंने क्वालिफाई किया है, रैंक 9 लाया, ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। तो जो पहले मैं अपनी गलती से शुरू करूँ, तो मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मैंने मोस्टली खुद से प्रिपरेशन करी। खुद से प्रिपरेशन करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, पर जो एक नुकसान मुझे हुआ, मुझे अपनी गलतियों का खुद से रियलाइजेशन नहीं हुआ, और मैं टेस्ट्स कम लिखती थी, खुद से प्रिपरेशन में रिफाइनमेंट नहीं आती थी। तो फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैं दिल्ली नहीं जा पाई। तो फॉर्चुनेटली उसी टाइम पे मिशन यूथ की स्कीम आई, प्रवास की, और मैंने इनरोल किया। तो मेरे को 3 इंस्टीट्यूट से, पर मुझे चाणक्य ही चाहिए था, और मेरा रैंक अच्छा था तो मुझे चाणक्य मिल गया। फिर जब मैं क्लासरूम कोर्स के लिए बैठी तो जो चीज़ें जिन चीज़ों की कमी थी, जो मैं खुद से नहीं देख पा रही थी, वो टीचर्स ने, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने वो नोट किया। और जितना मैं खुद से नहीं कर पा रही थी, टेस्ट नहीं लिखती थी, मेरे को बहुत ज़्यादा इनर्शिया होता था कि इसे डर लगता था टेस्ट को सोच के, आंसर राइटिंग को सोच के। बट चाणक्य के साथ जब मैं जुड़ी तो मेरे से करवाई गई जब ये चीज़ें, तो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। अगर मैं खुद से करती तो नहीं। कंसिडरिंग माई प्रिपरेशन सर, मुझे लगता है कि जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है या फिर आपको नॉलेज गेन करनी है। मोस्टली लोग समझ नहीं पाते कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको एक डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन लेस आप नहीं कर पाएंगे। तो एक डायरेक्शन के साथ अपने दिमाग में ये रखिए कि आपको इस एग्ज़ाम को किसी तरीके से क्वालिफाई करना है। यू डोंट हैव टू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज आउट ऑफ दिस, बट नॉलेज एनीवेज आपको मिल जाता है, बट आपको डायरेक्शन होनी चाहिए। दूसरा, प्रीलिम्स मेंस के लिए सब लोगों की एक ही स्ट्रैटेजी रहती है, मेंस सेम बुक्स रहती है, बट डिफरेंस कहाँ आता है जब आप उसको पर्सनलाइज करते हैं, जब आप अपनी गलतियों को खुद देखते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरा जो मेजर फोकस रहा, एटलीस्ट इन माई सेकेंड अटैम्प्ट व्हेन आई गॉट कनेक्टेड विद चाणक्य, वाज टू फोकस ओनली ऑन टेस्ट्स, टू फोकस ओनली ऑन प्रैक्टिस। रियल टाइम एग्जामिनेशन हॉल में बैठना, आपका टेम्परमेंट उस टाइम पे कैसा रहता है, आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू डू नॉट लर्न व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन। तो वो मैंने उस पर फोकस किया। तो जितनी मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में सेल्फ स्टडी में गलतियाँ थी, रिफाइनमेंट में, आंसर राइटिंग में, वो मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में सुधारी। और क्लासरूम कोर्स का, प्रवास स्कीम का, स्पेशली शाहिद सर का काफ़ी थैंक यू करती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे तमाम लोग हैं जो दिल्ली जाना अफोर्ड नहीं कर पाए, तो हमारे लिए इतनी अच्छी स्कीम, एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट फॉर द नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। अभी चल रहा है उसका प्रोसेस। तो मुझे ये तहे दिल से, एक स्टूडेंट का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इतना इंटरफेस रहता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरफेस होता है। एंड फॉर मी दैट वन मोमेंट वॉज प्रवास स्कीम, जब मेरे को एक्चुअल में समझ में आया व्हाट दीज सिविल सर्वेंट्स डू। नाउ दैट आई एम इनटू इट, अब पहले तो मैं रिसीविंग एंड पे थी, अब मैं गिविंग एंड पे होने वाली हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे पता है सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं। आई थिंक नाउ आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट,
एज अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम। तो आई एम ओनली ग्रेटफुल एंड अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर प्रवास की मैम के चाणक्य की सर एक पहले तो एक लेगेसी रही है। बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं UPSC में हों चाहे JKS में बहुत सारे चाणक्य से निकले हैं, तो उसकी जो लेगेसी है उसने मुझे अट्रैक्ट किया। और फिर जब मैं चाणक्य में इंटर करी तो मुझे कभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने एक गलत चॉइस किया है, और मेरे को तो बूस्ट ही मिला कंसिडरिंग मैं एक ऐसी कैंडिडेट थी जिसको डायरेक्शन लेस थी। मुझे मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में एक्चुअली में समझ में आया कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना कैसे है। तो उसके लिए मुझे चाणक्य ने हेल्प किया, उसकी लेगेसी ने मुझे अट्रैक्ट किया उसकी तरफ। बट जब मैं एंटर हुई तो मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ इस चीज़ से। यानी कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट किया था अकेले हम चले थे तो लेकिन वो उस तरीके से पहुंच नहीं पाते थे। जब पता चला मेंटर आ गए हम चाणक्य से जुड़ गए तो वो चीज़ें हो गई। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आपको सुन रहे होंगे, उनके लिए आपकी जिस तरह से कोई मैसेज किस तरह से तैयारी रहती है, जैसे वो हमारे साथ हमारे करवाने वाले हैं हमें कोचिंग देते हैं, हमें बताते हैं किस तरह से चलना है, डायरेक्शन बताते हैं, वो थोड़ा सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे खुद से पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको लगे कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो डाउट्स जहाँ आते हैं उनको वहीं क्लियर करना ज़रूरी है। और कई बार हम खुद से नहीं कर पाते क्योंकि हम ही अपने आप को स्क्रूटिनाइज नहीं कर पाते। तो जहाँ लगे वहाँ हेल्प लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप बहुत सारे अब तो प्रवास स्कीम भी है, मुझे तो लगता है प्रवास स्कीम का बहुत बेनिफिट सब बच्चों को उठाना चाहिए। प्रवास स्कीम में आप एनरोल हो जाइए, आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होगा, गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है। तो जहाँ लगे वहाँ हेल्प लीजिए, लेकिन अपना जो स्ट्रेंथ है वो आपकी खुद की पढ़ाई है। आपको कोई पढ़ा नहीं है। बट अगेन सेल्फ स्टडी प्लस अगर हेल्प चाहिए तो आपको यू शुड नॉट हेजिटेट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। साफ तौर पर चाणक्य